हेलो साथियों, मैं हूं डॉक्टर रमेश कुमार। आप सभी को प्रणाम, जय श्री राम। और साथ ही साथ सभी को चैत्र नवरात्रि, नव वर्ष, रामनवमी एवं छठ महापर्व की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। अभी चारों तरफ आध्यात्मिक वातावरण बना हुआ है। सभी तरफ चारों ओर आपने मंत्र, भजन, अजान ही सुना होगा। आज हम लोग इन्हीं मंत्रों, भजनों और अजानों में निहित शब्दों की शक्ति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यह चर्चा 3 खंडों में विभाजित होगी। जो पहला खंड होगा वह है सात्विक शब्दों की प्रचंड शक्ति। और ये जो हम लोग तीनों चर्चा करेंगे 3 विभाजित खंडों में, ये है परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का वाङ्मय 19 नंबर वाङ्मय से। ये जो पहला शीर्षक है सात्विक शब्दों की प्रचंड शक्ति, ये आपको पृष्ठ संख्या 1.18 यानी कि 1.18 में मिलेगा। दूसरा जो शीर्षक है वह है बुरे शब्दों के उच्चारण से मानसिक बीमारियां। यह 1.19 पे मिलेगा ये जो चर्चा। और तीसरा जो हम लोग खंड है, तीसरा खंड, वह है शब्द शक्ति से रोगों की चिकित्सा। तो ये भी आपको पेज नंबर 1.34 में मिलेगा। तो आइए, ये शब्दों में क्या ऊर्जा है, क्या शक्ति है, कैसा प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में चर्चा हम लोग शुरू करते हैं। आपने सुना भी होगा, किसी का कुछ कहा हुआ आशीर्वाद बन जाता है तो कभी श्राप बन जाता है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये सब कैसे संभव हो पाता है। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। आशा है कि चर्चा आप लोगों को लिए रोचक होगा और साथ ही साथ आपके ज्ञान में वृद्धि करने वाला होगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले शीर्षक से, सात्विक शब्दों की प्रचंड शक्ति। आधुनिक मनोविज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि जो शब्द जानकर या अनजाने में अपने ही मुख से उच्चारण करते हैं, वे हमारे जीवन, हमारी आदतों और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। मनुष्य अनजाने में कुछ न कुछ बोलता रहता है, किन्हीं शब्दों का प्रयोग कर बैठता है, कुछ ही कह देता है, पर हम यह नहीं समझते कि हमारे इन शब्दों से जीवन को बनाने या बिगाड़ने की शक्ति छिपी हुई है। शब्दों के 2 रूप हो सकते हैं, शुभ और सात्विक शब्द, जैसे महाशय, देवियों, महाराज, बंधुवर, महात्मा, प्रियवर, राम, कृष्ण, हरिओम इत्यादि। दूसरे और अशुभ और कुत्सित शब्द, जैसे दुष्ट, राक्षस, परमात्मा, पापात्मा, बदमाश, शरारती और असंख्य गालियाँ। हम नहीं जानते कि दैनिक जीवन में किस वर्ग के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तथा उसका क्या प्रभाव होगा। स्मरण रखिए, आपके मुख से निकलने वाला हर एक शब्द, प्रत्येक स्वर, चाहे उसका कुछ भी अर्थ हो, हमारे समग्र शरीर को चलायमान कर देता है। हमारी सूक्ष्म नाड़ियाँ झंकृत हो उठती है, हमारे मुखमंडल के अवयव विशेष रूप से तनते हैं या ढीले पड़ते रहते हैं, हमारे ओठ हिलते हैं, पर साथ ही हमारे नेत्र, हमारे कपोल, हमारा मुखमंडल एक विशेष तरह से दिव्यमान होता रहता है। प्रत्येक शब्द के साथ भावों और नाना अर्थों का एक विपुल संसार जुड़ा हुआ है। जब हम अपना प्रिय शब्द बोलते हैं तो गुप्त रूप से उससे संयुक्त समस्त भाव, विचार, कथाएं और प्रभाव हमारे शरीर में एक बार ही घूम जाते हैं और उनमें हमें गुप्त आत्मिक बल मिलता है। जब महात्मा गांधी जी को गोली लगी तो उनके मुख से हे राम शब्द निकले और वे इन शब्दों के साथ धड़ाम से पृथ्वी पर ढेर हो गए। इन शब्दों का उच्चारण कर गांधी जी ने गुप्त आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव किया था। किंतु सेनानी महावीर हनुमान की जय बोलकर अनेकों युद्ध से में विजय प्राप्त करती रही हैं। अनेक
व्यक्ति शिव का प्रयोग करते हैं, कुछ हरे कृष्ण शब्द बोलते हैं, राधा कृष्ण बोलते हैं। हिंदू देवी देवताओं के नाम बोलकर भारतीय जनता प्राचीन काल से ही शक्ति संग्रह करती चली आ रही है। सत्यनारायण देगा, गुरु रक्षा करेगा, सत्य श्री अकाल प्रभु देगा आदि आदि अनेक शब्द हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग में आते रहते हैं। इन सात्विक शब्दों के उच्चारण से एक शक्तिशाली पवित्र विचारधारा और शुद्ध सात्विक भाव हमारे मानसिक जगत में फैल जाते हैं। पूरा मानसिक वातावरण उसी स्वर और विचार से आच्छादित हो उठता है। शरीर का अणु अणु उसी शब्द से कांप उठता है और नए सिरे से ढलने लग जाता है। आप कोई शब्द पूरे विश्वास से उच्चारण कीजिए और साथ ही दर्पण में अपना मुख की आकृति भी देखिए। वह उस शब्द के उच्चारण से आपके मुख पर क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं। आप पाएंगे कि उस शब्द के भाव या अर्थ के अनुसार ही आपकी आकृति भी बनती बिगड़ती जा रही है। जैसे ही क्रोध, आवेश, गाली गलौज या कुत्सित उत्तेजना का कोई शब्द आपके मुख से निकलता है, वैसे ही आपका मधुर चेहरा तन जाता है, ओठ कांपने लगते हैं, संपूर्ण शरीर में अजीब सी थरथराहट से उत्पन्न हो जाती है, नेत्र लाल होकर चढ़ जाते हैं और बाहरी परिवर्तनों के अलावा शरीर के अंदर समग्र मानसिक जगत में अजीब कोलाहल, कसक और तेजी पैदा हो जाती है। जितनी देर तक क्रोध के ये कटु शब्द मुख से निकलते रहेंगे, उतनी देर तक आंतरिक मानसिक संस्थान से भी सर्वत्र भयंकरता छाई रहेगी। वैसे ही कटु और अस्थिर अंतर स्थिति बनती जाएगी। आपका हृदय क्रोधाग्नि में फूकने लगेगा, दिल की धड़कनें बढ़ जाएगी और शरीर में गर्मी, खुश्की और वायु का प्रकोप प्रतीत होगा। और देर तक क्रोध के शब्दों का उच्चारण करने से सिर में भारीपन आ जाएगा, कमर में दर्द रहने लगेगा। तो ये प्रभाव होते हैं। जब आप गंदे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो नकारात्मक प्रभाव शरीर पे होते हैं, और जब सात्विक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उसका सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो अब आते हैं दूसरे जो खंड है, दूसरा जो है कि बुरे शब्दों के उच्चारण से मानसिक बीमारियां कौन कौन से, आगे हम और चर्चा करेंगे दूसरे कड़ी में। तो ये दूसरा पक्ष है, यानी कि दूसरा शीर्षक है। तो स्वर विज्ञान बतलाता है कि बुरे, कटु, अशुभ और वासना मूलक गंदे शब्दों की जड़ें मनुष्य के गुप्त मन में बैठ जाती है। जो व्यक्ति गाली देते हैं, उनकी अश्लीलता उनके गुप्त मन में मौजूद रहती है। दीर्घकाल से मन में जमी हुई वासना का मैल ही इन कुशब्दों और गालियों से बार बार निकलता रहता है। प्रत्येक शब्द एक प्रकार का विचार बीज है। जो शब्द मन में एक बार जम जाता है, वह धीरे धीरे अपने गुण रूपी अंकुरों को चारों ओर फैलाया करता है। ये जड़ें पुनः पुनः वही शब्द बोलने या व्यवहार में लाने से बढ़ पनप कर वृक्ष बन जाती है। पहले आदमी इन शब्दों, विशेष रूप से गालियों का अर्थ नहीं समझता था, पर धीरे धीरे यह शब्द ही अच्छे या बुरे फल प्रकट करते हैं। जो व्यक्ति या असभ्य जातियां मुंह से कुशब्द, गालियां, क्रोध और घृणा सूचक कुशब्दों का उच्चारण किया करते हैं, उनके बच्चे के चरित्रों को नीचे गिराने में इन कुशब्दों का विशेष हाथ होता है। बच्चा तो कोमल, दूध के समान, निष्कपट, स्वच्छ मन का होता है, पर जो अश्लील या गंदे शब्द अपने माता पिता, पास पड़ोस या निकट वातावरण से सुनता है, वह उन्हीं ही उचित समझकर ग्रहण कर लेता है। बड़ा होने पर इन्हीं शब्दों का गंदा तात्पर्य समझकर उधर ही लुढ़क उठता है। उन्हीं शब्दों के अनुसार उनके जीवन ढलने लगते हैं और सदा के लिए पतन के मार्ग पर बढ़ जाते हैं। मनोवैज्ञानिक वेता बतलाते हैं कि प्रत्येक बोला हुआ शब्द गुप्त मन पर प्रबल संस्कार छोड़ता है। उस संस्कार से वातावरण बनता है। यह वातावरण जीवन का निर्माण करता है। अतः हमारी जिह्वा से निकलने वाले शब्दों का जीवन में भारी महत्व होता है। शब्द ही मनुष्य
के भाग्य निर्माता हैं। अच्छे शब्द, प्रेरक शब्द, धर्म, भावनाओं और पवित्र संकल्पों से भरे हुए शब्द संसार संघर्ष में सफलता या विफलता देने वाले होते हैं। मधुर शब्द जीवन को सरस या नीरस बनाता है। मधुर शब्द जीवन को सरस या नीरस बनाता है। धार्मिक और वेद के वाक्यों से नूतन विचारों, भव्य भावनाओं और उन्नत संस्कारों की उपलब्धि होती है। प्रेरक शब्द से मनुष्य कठिनाइयों और उत्तेजना के अनेक क्षणों में विजय प्राप्त पाने में समर्थ हुआ है। विचारकों, महर्षियों, महान कवियों, धर्मोपदेशक और महान पुरुषों के शब्द अनेक व्यक्तियों के जीवन में नया मोड़ उत्पन्न करने वाले होते हैं। अतः यह विपुल साहित्य ही संग्रहित न रहे तो मनुष्य जाति में जो श्रेष्ठ है वही लुप्त हो जाए। तम के निगूढ़तम क्षणों में भव्य शब्दों का प्रकाश भी अभिनव प्रभा का उदय होता है। तो ये देखिए कि कितना सारा शब्द का प्रभाव है। अब हम देखते हैं कि आगे यदि मंत्र विज्ञान को छोड़ भी दिया जाए तो वे सामान्य स्वरों और शरीर और मन पर पड़ने वाले प्रभावों को दैनिक जीवन में प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। जैसे कि सूक्ष्मदर्शी ऋषियों ने ऐसी दूरदर्शिता के साथ ही उसका प्रभाव अपने जीवन शरीर पर महसूस किया, तभी लोगों को बताया। संसार की अन्य किसी भाषा की अपेक्षा भारतीय भाषा में यह विशेषता है कि भाषा को बोलने से एक प्रकार का सूक्ष्म यौगिक व्यायाम होता चलता है, जिनके कारण बोलने वाले के शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। ऐसी ही विशेषताओं के कारण भारतीय भाषा को देव भाषा की संज्ञा दी जाती है। अब देखते हैं अनेक अक्षरों का कैसे कैसे प्रभाव है। अ का उच्चारण कंठ द्वारा होने से हृदय पर प्रभाव पड़ता है। अतएव जितनी बार अ का उच्चारण किया जाएगा उतनी ही बार हृदय का संचालन शीघ्रता के साथ होगा। शरीर में रुधिर शुद्ध होने की क्रिया हृदय में होती है, किंतु किसी विकृत अंग के लिए जो रुधिर जाता है उसके भेजने वाला हृदय ही है। यदि वह रुधिर उस विकृति अथवा रुधिर का मतलब यहाँ पे रक्त से है, खून से है, रोगी अंग में पहुँचने से पूर्व शुद्ध कर दिया जाए तो उसका प्रभाव यह होगा कि रोग दूर हो जाएगा। यानी कि अगर आपके पास शरीर में शुद्ध रक्त का प्रवाह तेजी से होगा तो आप जल्दी स्वस्थ होते चले जाएंगे। अब देखिए अ के बाद आ स्वर के उच्चारण से फेफड़े के ऊपरी भाग तथा सीने पर प्रभाव पड़ता है। वह ऊपरी 3 पसलियों को बलवान बनाता है। आ जो है आपके 3 पसलियों को बलवान बनाता है। खाना ले जाने वाली नली की शुद्ध, दिमाग को संचालित, आलस्य को दूर तथा फेफड़ों को उत्तेजित करके उनके ऊपरी भाग को शुद्ध करता है। इसके अभ्यास से दमा और खांसी के रोग अच्छे होते हैं। इस स्वर का अभ्यास उन लोगों को तो अवश्य ही करना चाहिए जिन्हें क्षय रोगी यानी कि जो टीबी से ग्रसित हैं, उनके लिए यह बहुत ही अच्छा है। ई और बड़ी ई है जो के लंबे उच्चारण का प्रभाव गले व मस्तिष्क पर पड़ता है। इसके उच्चारण से गले, तालू, नाक और दिल के ऊपरी भाग की क्रिया विशेष रूप से उत्तेजित होती है। श्वासेंद्रियों का कफ, बलगम एवं आंतों में जमा हुआ मल निकलकर इन अंगों की सफाई हो जाती है। इसका प्रभाव शरीर के ऊपरी भाग पर भी पड़ता है, जैसे कि सिर दर्द, दिल के रोगों के लिए लाभप्रद है। यह ऐसे लोगों को इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है जो उदास वृत्ति और क्रोधी स्वभाव के होते हैं। तो हर एक शब्द का यहाँ पे आपका प्रभाव दिया गया है। चाहे तो आप इस वाङ्मय को पढ़ सकते हैं, मंगा करके ले करके शांति कुंज जब कभी आएँ तो आप पढ़ सकते हैं। हर एक अच्छा मतलब कि यहाँ पे दिया हुआ है।
तो अब हम अंतिम जो आता है स्वर में अह का उच्चारण जिह्वा तथा तालु के अग्रभाग को छूता हुआ है, जिसका प्रभाव यह होता है कि मस्तिष्क में संचालन उत्पन्न होने से एक प्रकार का रस स्राव होता है, जो कि कंठ द्वारा भीतर जाकर शरीर के सभी विकार को दूर करता है। सीने और गले में उत्तेजना होती है और वह सब सबल और पुष्ट बनते हैं। इस प्रकार यह स्वर शरीर के हृदयाघाती मुख्य अंगों को संचालित और उत्तेजित कर रुधिर को शुद्ध करके इंद्रियों में तीव्र संचार करता है। तो ये आप देख रहे हैं कि शब्दों की जो शक्ति है बहुत ही अतुलनीय है, प्रभावकारी है। तो आप ये सब अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए ऐसी पुस्तकों का संग्रह कीजिए, ताकि आपका ज्ञान बढ़े। और साथ ही साथ आप अगर पुस्तक नहीं है आपके पास तो मेरे वीडियो को सुनिए, समझिए और अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए। तो हम लोग चर्चा करेंगे तीसरे खंड की। तीसरा जो खंड है वह शीर्षक है उसका शब्द शक्ति से होगी अब रोगों की चिकित्सा। ध्वनि अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। जहाँ प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर यह एक और नाद ब्रह्म शब्द ब्रह्म संगीत का रूप लेकर मनुष्य की आत्मिक प्रगति का पथ प्रशस्त करती है, वहीं दूसरी ओर प्रकृति के विरुद्ध होने पर यह मनुष्य को पागल बना सकती है, प्रलय ला सकती है, ध्वनि प्रदूषण द्वारा समष्टिगत हानि पहुंचा सकती है। शब्द शक्ति को ध्वनि को चेतना की ऊर्जा ईंधन माना गया है। कभी इससे मात्र जानकारी प्राप्त करने व आदान प्रदान का प्रयोजन भर पूरा हुआ करता था, किंतु अब विज्ञान के विकास ने उन्हें एक उच्च स्तरीय शक्ति के रूप में ला खड़ा कर दिया है। शब्द शक्ति को लेजर से भी अधिक सामर्थ्य भरा शक्तिपुंज कहा गया है, एवं इसी के आधार पर विज्ञान ने खगोल जगत में ब्रह्मांडीय आदान प्रदान की तथा काय जगत में सूक्ष्म तत्वों की जानकारी एवं चिकित्सा के शोध उपलब्धि अर्जित की है। वार्तालाप परामर्श में प्रयुक्त वैखरी वाणी का प्रसंग छोड़ हम ऊंचे सोपान पर चढ़ मध्यमा परा पश्यंती का साधना क्षेत्र में परिप्रेक्ष्य में विवेचन करें तो पाते हैं कि इंद्रियातीत अनाहत बिंदु रूप में शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म के रूप में शास्त्रकारों ने इन्हीं की महिमा को बड़ी गंभीरता से प्रस्तुत किया है। अब जो उदाहरण के लिए अगर देखा जाए, ओम शब्द का आर्षवांगमय में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ओम शब्द की उच्चारण में सूक्ष्म किंतु शक्तिशाली तरंगों की उत्पत्ति होती है, जिसे मौलिक ध्वनि माना गया है। अ, उ एवं म से मिलकर बना हुआ ओम शब्द इस घटाकाश निखिल ब्रह्मांड का बोध कराता है। यह अविनाशी परब्रह्म सत्य रज तम रूपी तीनों गुणों, तीनों कालों एवं ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों का परिचायक भी है। प्रत्येक मंत्रोच्चार ओंकार के बिना अपूर्ण है। इसके बिना शब्द शक्ति की चर्चा ही अपूर्ण है। मंत्र शक्ति एवं संगीत शक्ति इन दोनों का ही विशिष्ट महात्म्य के साथ विज्ञान सम्मत विवेचन हमारे आर्ष ग्रंथों में हुआ है। वस्तुतः शब्द विज्ञान के इन दो महत्वपूर्ण विधाओं को इस मंत्र युग में जाना एवं महत्व नहीं दिया गया है। यदि चेतना के इस अनुसंधान की गहराई में जाना संभव हुआ तो मनुष्य को इतने महत्वपूर्ण रत्न हस्तगत होते जिनकी तुलना भौतिक वैभव से भी कहीं अधिक से भी नहीं की जा सकती। जैसे कि अभी इस क्षेत्र में जो रिसर्च हैं वो कम हुए हैं। अगर इन क्षेत्रों में भी रिसर्च बढ़ जाए तो अनेक उपलब्धियां आपको हस्तगत हो सकती है। देखिए, ऋग्वेद और सामवेद के साथ साथ
आयुर्वेद एवं गांधर्व वेद का उल्लेख इस प्रसंग में किया जाता है। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है एवं गांधर्व वेद सामवेद का। आयुर्वेद के पितामह माने जाने वाले अश्विनी कुमार विरचित भेषज तंत्र में इसका संबंध महत्वपूर्ण संकेत दिए गए हैं। भेषज तंत्र में 4 प्रकार के भेषज बताए गए हैं, जैसे पौनौकस, जलौकस, वनौकस और शाब्दिक। इसमें अंतिम शाब्दिक भेषज से द्विदेवों का आशय है मंत्रोच्चारण एवं लयबद्ध गायन। यानी कि सभी वेदों में और सभी आर्ष ग्रंथों में शब्दों की महत्व के बारे में यहाँ पे चर्चा मिलता है। अब देखिए, गायन वादन के अंतर्गत संगीत के 6 प्रमुख राग हैं जिनका गांधर्व वेद में उल्लेख आता है। तो जैसे कि श्री राग, भैरव राग, हिंडोल राग, मालकौंस राग, बिहार राग एवं मेघ राग। इन्हीं की 5 से 6 तक विभिन्न जातियाँ एवं पुत्र राग भी हैं। इनके अतिरिक्त भी विद्वानों ने समय समय पर भिन्न भिन्न रागों के सम्मिश्रण से नए नए राग तैयार किए हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे शब्दों की शक्ति का महत्व पता चल रहा है। गांधर्व वेद में कहा गया है, जपादि अष्टगुणम ध्यानः, ध्यानादि अष्टगुणम तपः, तपसा अष्टगुणम गानम, गानात् परात् परम। यानी कि वक्ता और श्रोता दोनों ही चेतना के स्तर का विकसित होना गायन की सफलता के लिए अनिवार्य माना गया है। यही सब शर्तें पूरी होने पर प्राचीन काल में संगीत शास्त्र के ध्वनि प्रवाहों के प्रभाव भी देखे जाते थे। दीपक राग से बुझे हुए दीपक जल उठते थे। मेघ मल्हार राग से बादलों को बरसने के लिए विवश कर दिया जाता था। तो इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे रिसर्च का फील्ड है। आप लोग यहाँ पे रिसर्च में आगे बढ़ सकते हैं। संगीत के क्षेत्र में बहुत ही स्कोप है यहाँ पे। अब देखिए कि एलोपैथ ने अल्ट्रासाउंड को मान्यता देकर शब्द शक्ति की महत्ता को मान ली है, किंतु वे इसकी उतनी गहराई तक नहीं पहुँच पाए हैं। यहाँ जहाँ तक हमारे ऋषिगण मंत्र विद्या एवं संगीत शक्ति के माध्यम से पहुँचने में सफल हुए थे। अमेरिका के पिट्सबर्ग शहर के समीप डॉक्टर राल्फ लॉरेंस ने भी संगीत से रोग निवारण की आर्ष पद्धति के आधार पर एक आश्रम की स्थापना कर अनेक रोगियों को कष्ट मुक्ति दिलाई है। तो इस तरह से बहुत सारे आप उदाहरण देख सकते हैं। मंत्रोच्चारण एवं संगीत द्वारा इनका सही उपयोग यदि किया जाए तो विज्ञान की प्रगति की दिशा में अग्रसर मानव को चेतना को मथ देने वाली एक महत्वपूर्ण शक्ति का स्रोत हाथ लग सकता है। इस चिर पुरातन किंतु विज्ञान सम्मत पद्धति को अपनाकर निश्चित ही उज्जवल भविष्य की नई संभावनाएं विनिर्मित कर सकते हैं हम लोग। तो इस आज के चर्चा से स्पष्ट होता है कि जो हम बोलते हैं या सुनते हैं उसका प्रभाव हमारे मन, मस्तिष्क, शरीर पर पड़ता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए बोलने समय भी क्या बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है और क्या नहीं बोलना है। ये सब ध्यान रख के अगर आप अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं तो शब्द शक्ति आपके लिए तत्पर है, आपको सहायता पहुंचाने के लिए। तो आप लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाइए और लोगों तक पहुंचाइए। लोगों को भी समझ में आए कि शब्दों की शक्ति कितनी होती है। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके लोगों तक पहुंचाइए ताकि जो विचार क्रांति है वो आगे बढ़ता रहे। तो मिलते हैं अगले किसी नए और रोचक, मनोरंजक, ज्ञानवर्धक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।